नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो आपके रिटर्न्स को खा चुके हैं, तो चलो 2025 में तो सबने खाया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो भी रेड होगा, हमारा भी रेड है। हमारा रेड नहीं है वैसे, रीज़न क्योंकि जिन लोगों ने 3 4 5 साल से पहले पोर्टफोलियो स्टार्ट किए थे उनका किसी का भी रेड नहीं होगा, ठीक है। तो वो मैं ये नहीं बोल रहा कि हम कुछ स्पेशल हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर से बात होती है तो उनके रिटर्न्स 23 24 होते हैं। तो यहाँ पे तो आप भी स्टैंड करते होंगे अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में मतलब अगर जुड़े हुए हैं मार्केट से। तो नहीं इतना रिटर्न्स तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। गलतियां कैसे सुधार सकते हो, वो गलतियां 2026 में ना हो, ये वीडियो इस बारे में है कि भाई हमने अब रिटर्न जो गंवाने थे कमाने थे सब कुछ हो गया, अब एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे 2026 के अंदर कि हम वो गलतियां ना करें जो हम करते आए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इस वीडियो में जो फंड बता रहा हूँ वो घटिया क्वालिटी के हैं, बिल्कुल घटिया क्वालिटी के। लास्ट 1 ईयर में सब ने घटिया किया है, लेकिन इन्होंने मतलब घटिया से 4 कदम आगे जाके घटिया किया है। तो क्या इनको पोर्टफोलियो से निकालना है नहीं निकालना, कंप्लीट डिसीजन आपका है। वीडियो में शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, या फिर वीडियो के बीच में बता देंगे, ठीक है ना। तो चलो वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो उसकी चीज़ के लिए रुकना। और सबसे पहले देख लेते हैं सभी इंडेक्स ने क्या रिटर्न दिए हैं, तो हमारे दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन बन जाए। और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखना अगली शीट को, क्योंकि थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। पूरी वीडियो में इस बारे में बार बार बात होगी। यहाँ पे देखो, स्मॉल कैप ने -5%, -6% मान सकते हो। मिड कैप ने 1.21, लार्ज कैप ने 3.89। लेकिन ये लार्ज कैप नहीं है, ये इंडेक्स नहीं है। और यहाँ पे ओवरऑल मार्केट जो अगर निफ्टी 500 देखूँ तो 1.73, यानी कि रिटर्न तो पॉजिटिव है। तो जो म्यूचुअल फंड लास्ट 1 साल में नेगेटिव रहा है, मेरे हिसाब से उसने ख़राब परफॉर्मेंस किया है। लेकिन क्या उसे निकाल देना चाहिए? मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। रीज़न क्योंकि जब मार्केट इतना वॉलेटाइल चलता है ना, तो कोई भी अपने, बहुत रेयर होता है कि कोई भी अपने इंडेक्स को बीट कर पाए, अपने बेंचमार्क को। जो कैटेगरी एवरेज इतना नेगेटिव बनता है, तो हमारे लिए ये सब नंबर देखना बेवकूफ़ी हो सकता है फ़िलहाल, क्योंकि कभी भी गिरती मार्केट या वॉलेटाइल मार्केट में इंडेक्स बीट करना मुश्किल होता है। लेकिन लॉन्ग रन में इंडेक्स को इतने बड़े तरीके से बीट कर दिया जाता है कि अगर हम 5 साल की बात करें तो इंडेक्स के रिटर्न 12% होंगे और हमारे पोर्टफोलियो के 30%। तो इतना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। लास्ट क्वार्टर में रिकवरी जरूर आई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं दिखा कहीं पे भी। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इंडेक्स के अंदर रिकवरी ज़्यादा नहीं देखने को मिली किसी भी में। -5% तो स्मॉल कैप है। अब अगर मैं -5% कंपेयर करूं लास्ट में, तो टाटा तो भाई साहब बहुत बुरा हाल रहा है टाटा का। रिकवरी के मामले में बेशक 8% रहा है, कैटेगरी एवरेज 10% के आसपास है और इंडेक्स 11 के आसपास है। तो टाटा ने बहुत ख़राब परफॉर्मेंस किया है। लेकिन क्या टाटा वो फंड है जिसको निकाल देना चाहिए? टाटा जितना स्टेबल रहा है ना लॉन्ग रन में, कोई भी मतलब बहुत कम रहते हैं इनके अंदर, रैलीज आती हैं, ये बिना रैली के 31% पे है। तो टाटा एक अच्छा फंड है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे बेशक इसने बहुत ख़राब नहीं किया है। लास्ट क्वार्टर में भी अपने बेंच सबसे कम गिरा है क्वांट, निप्पॉन और टाटा से, ठीक है। चढ़ती मार्केट में अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट बीट कर दिया, लेकिन 1% से बीट हुआ है फिर भी ये। और लास्ट में -5% अपने बेंचमार्क से अच्छा किया है। तो क्वांट स्मॉल कैप क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम क्वांट का ना जब बात करते हैं कि क्वांट ख़राब कर रहा है, क्वांट अच्छा कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि क्वांट कितना ख़राब कर रहा है। यहाँ तो फिर भी बहुत लिमिट में हमें लग रहा है कि ख़राब किया तो सबने किया, तो क्वांट का अलग से नाम लेना बेवकूफ़ी है। लेकिन देखो चढ़ती मार्केट में ना क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये 1% मार्केट गया 16 अक्टूबर को, ठीक है। इसने 0.75% चढ़ा। वहीं पे अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट 0.5% भी नहीं चढ़ा। तो ये प्रॉब्लम है क्वांट के अंदर फ़िलहाल कि क्वांट ऊपर नहीं जा रहा। निकालना या नहीं निकालना आपके हाथ में है। ख़राब परफॉर्मेंस इसने भी दी है केनरा रोबेको ने, -3%, -5%, लेकिन इसने लास्ट 6 मंथ के मार्क को अच्छा किया है। अब वो फंड जिन्होंने तो ना तो इसके अंदर रिकवरी रही है, 1 साल में इतना ज़्यादा गिरा है, लास्ट 3 मंथ्स में, और लॉन्ग रन में भी अच्छा नहीं है। टाटा को मैं इसलिए माफ़ कर रहा था कि चल यार टाटा मतलब लॉन्ग रन में तो अच्छा है ना, 3 ईयर्स के मार्क पे बहुत ख़राब, 5 ईयर्स के मार्क पे बहुत ख़राब। तो इसके अंदर जो ख़राब परफॉर्मेंस थी वो इतने सालों से चल रही है कि ये फंड बहुत कहीं पर भी अपने कैटेगरी एवरेज या बेंच मार्क को बीट ही नहीं कर पा रहा। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अब पहला फंड इस वीडियो का ये हो गया जो मुझे बहुत ख़राब क्वालिटी का लगता है। लेकिन अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हो, अब आपको लगता है कि यार कौन सा निकालना है, कौन सा रखना है, 2026 में क्या करना है, नई एसआईपी स्टार्ट करें या आप अभी एसआईपी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ना सबसे आसान तरीका, कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये नंबर है।
वो लोग जिनको थोड़ा सा मुझ पे ट्रस्ट है कि जो वीडियोस हमने इस चैनल पे देखी हैं, जितना डिटेल एनालिसिस हमने इस चैनल पे देखा है, वो कहीं नहीं देखा। अगर आपको लगता है ये चीज़ और आपको लगता है कि जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया ने हमें 2 लाइसेंस दे रखे हैं, मेरे पास भी लाइसेंस है, मेरे पार्टनर के पास भी लाइसेंस है, हमारी टीम के पास भी लाइसेंस है, हमारे पास SIF का भी लाइसेंस है, तो ये लाइसेंस जो आप देख रहे हैं, अगर इनकी कुछ वैल्यू है, SIF के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है बाय द वे। अगर आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट हमें ये लाइसेंस दे रही है इनकी कुछ वैल्यू है, कि भाई कुछ ना कुछ नॉलेज होगी और हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। वीडियो के अंदर वापस चलते हैं, बाकी फंड्स ढूंढते हैं जिन्होंने बहुत ख़राब किया है। अब मिड कैप कैटेगरी में आ जाओ। मैंने सीधा ही वही मैंने सीधा वो मिड कैप उठाए हैं जिन्होंने बहुत घटिया परफॉर्मेंस किया है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन सारी हदें पार करी जब इन दोनों ने पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रिटर्न्स दिए और रिकवरी की बारी आई। रिकवरी कितनी हुई? 13% की। इन्होंने रिकवरी के नाम पे आधी रिकवरी भी नहीं करी, 25% भी रिकवरी नहीं है। और लास्ट 1 क्वार्टर में हल्का सा मार्केट गिरा और ये दोनों भाई साहब इतना ज़्यादा नीचे गिर गए कि कोई हद ही नहीं है। तो इस वीडियो का सेकंड फंड ये और थर्ड फंड ये। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो में अभी है, 2025 में रहा ये फंड्स, तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान वाली बात है। बहुत सारे मैं कह रहा हूँ बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में रहा होगा, लेकिन इनके अंदर से कब निकलना है वो आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके एडवाइज़र का। तो अब वापस अगर मैं फोर्थ फंड पे आऊँ, फोर्थ फंड ढूंढे हम, लेकिन फोर्थ फंड को ढूंढने से पहले ना इसको मैं टॉप के फंड से कंपेयर करता हूँ। ये सिर्फ गिरा -165। चलो SBI उतना ज़्यादा इससे डबल गिरा, लेकिन क्वांट तो हदें पार कर गया भाई साहब। यहाँ रिकवरी रिकॉर्ड तोड़ आई, 16% की रिकवरी कर गया ये रिकवरी के नाम पे। मतलब अगर मैं इसको बोलूँ ना कि इसने हमें एक कुछ प्लेट भर के कोई चीज़ दे दी, तो इसने हमें इतनी सी चीज़ दी, चुटकी भर। इतना कंपैरिजन ख़राब है। और ये तो नेगेटिव गया भी नहीं लास्ट क्वार्टर में, और ये नेगेटिव चले गए। तो इसलिए मैंने इनको दूसरा और तीसरा फंड बोला इस वीडियो का। और अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, मल्टी कैप कैटेगरी क्या रही वो देख लेते हैं। नॉर्मल अगर मैं कंपेयर करूँ इससे, इंडेक्स से, 500 वाले इंडेक्स, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोला ना नेगेटिव जाते हैं यार, ये बहुत नॉर्मल है। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत नॉर्मल रिटर्न्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि जब ये पॉजिटिव है, ये रिकवरी दिखा रहा है, तो इनके अंदर ना तो रिकवरी दिख रही है क्वांट के अंदर, और ये नेगेटिव भी जा रहा है। जहाँ पे ये JM फ्लेक्सी इतना ज़्यादा एग्रेसिव जा रहा था ना, जब वो पॉजिटिव है तो भाई मैं कह रहा हूँ मल्टी और फ्लेक्सी क्वांट के दोनों को होना चाहिए था। ऊपर अगर मैं कंपेयर करूँ पराग पारिक से, तो क्वांट फ्लेक्सी तो इन सब ने नेगेटिव तो दिए, लेकिन इन दोनों ने लास्ट क्वार्टर में जब रिकवरी आ रही थी तब भी, और सबसे पीछे रहे नॉर्मल रिकवरी में। तो ये मेरी वीडियो के, अगर मैं इसको बोलूँ, इस वीडियो के फोर्थ और फिफ्थ फंड हैं जो आपके रिटर्न्स खा सकते हैं अगले साल। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जहाँ पे किन फंड से निकल जाना चाहिए, एक आइडिया मिल जाएगा, एडवाइजरी नहीं, और किन फंड के अंदर पैसा डालना चाहिए, बेस्ट लार्ज कैप, बेस्ट मिड कैप, एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। अगर आप सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी लेके आ सकें और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो हम वो लेके आ सकें आपके लिए। और कुछ और भी अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।